एक ऐसी राशि जो आपकी देनदारियों से जुड़ी हुई है, कर्जों से जुड़ी हुई है। एक तो वो कर्जे जो इस जन्म में लेने देने हैं, और दूसरे वो कर्जे जो हम पिछले जन्मों के साथ में लेके आए हुए हैं। यही राशि आपसे जलने वाले लोगों को, दुश्मनों को भी इंडिकेट करती है, और यही राशि शरीर में आने वाले रोगों से भी जुड़ी हुई है। मैं कन्या राशि की बात कर रहा हूं। कन्या राशि एक ऐसी राशि है जो आपके पेंडिंग कर्मा से लेकर इस जन्म की देनदारियां, आपके शरीर में आने वाली व्याधियां और आपसे जलने वाले, आपसे दुश्मनी रखने वाले लोगों को कंट्रोल करती है या एक्टिवेट करती है। और एक ऐसा प्लेनेट जो रहस्यमय प्लेनेट माना जाता है, ना जाने कब क्या कहां क्या कर दे, एकदम से विस्फोटक हो जाए, एकदम से आध्यात्मिक हो जाए। और ये प्लेनेट है केतु। और अब क्या कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, ये केतु कन्या राशि में आने जा रहे हैं और 1.5 साल तक यहां पे रहने वाले हैं। हर एक की लाइफ में जहां जहां पे कन्या राशि है ना, वहां वहां पे कुछ घटनाएं बहुत ही रोचक होने वाली हैं। आपके लग्न के अनुसार ये घटनाएं कैसी होंगी, विस्तार से चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम मेष यानी एरीज लग्न वालों की बात करते हैं। आप लोगों के लिए जो गोचर है ना, ये छठे घर से चलेगा। और इस समय में क्या क्या चीजें आपके साथ होंगी, एकदम से आपको लगेगा कि कुछ लोग एकदम से आपके विरोधी हो गए हैं। एकदम से आपको लगेगा कंपटीटर जो हैं ये आप पे हावी हो रखे हैं। शारीरिक व्याधियों की बात करें तो लापरवाही से होने वाली सारी दिक्कतें आपके साथ, जो लाइफस्टाइल एरर होते हैं ना, ब्लड प्रेशर से लेके शरीर में फैट जाने तक, ये सारी चीजें इस समय में थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। शरीर में एक तरह से एक अक्षमता, सुस्ती सी आनी शुरू हो जाएगी। अब इस केतु का क्या इलाज किया जाए? सबसे पहले तो केतु लेट गो का प्लेनेट है। आपको यानी मेष लग्न वालों को इस समय में अगर कोई इंसान अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है वो आपके रास्ते में अड़चने डाल रहे हैं, कुछ लोग कंपटीशन में आके आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, उनको लेट गो करना है। आप लेट गो करेंगे, ये केतु आपकी फेवर करनी शुरू कर देंगे। आप उनसे उलझेंगे तो आप केतु के इस ट्रैप में फंस जाएंगे। यानी अब अगला 1.5 साल है, चीजों को देखा और जाने दिया। अपने काम से काम रखिए और शरीर को सही रखिए, लाइफस्टाइल को सही रखिए, डिसिप्लिन रखिए। केवल इतना भर करेंगे ना तो ना आपको दुश्मन परेशान करेंगे, ना ही कोई पेंडिंग कर्मास आपकी लाइफ में ट्रिगर होंगे, और ना ही शरीर में किसी तरह की खराबी आएगी। और अब हम बात करते हैं वृष लग्न यानी टॉरस की। आप लोगों के लिए केतु का ये जो गोचर है ये 5th हाउस से आ रहा है। सबसे पहले तो गुड न्यूज, अब आपका गुडविल बनने वाली है, आपकी ब्रांडिंग बनने वाली है। संतान की तरफ से आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आने वाली है। इस समय में परेशानी एक ही रहेगी कि अगर आप किसी चीज में, किसी आदत के, किसी एडिक्शन के शिकार हैं तो वो चीज अब आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। एडिक्शन से छोड़ने का और जीवन में कुछ ऐसा कर जाने का समय है जिससे आपकी ब्रांडिंग बने। ब्रांडिंग जब बन जाती है ना, पैसा एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है, पैसा अपने आप आता है। इस समय में वृष लग्न वाले जितना पैसे के पीछे भागेंगे उतना पीछे रहते जाएंगे। जितना खुद के काम को एक्सीलेंट करने की तरफ जाएंगे, जितना अपनी स्किल्स को डेवलप करने की तरफ जाएंगे, जितना अपनी गुडविल बनाने की तरफ जाएंगे, ना केवल गुडविल बनेगी बल्कि ढेरों ढेर पैसा आएगा, वो पैसा जो सिर्फ शायद आपने सपने में ही सोचा था। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न यानी जेमिनाई वालों की। आपके लिए ये जो केतु का गोचर है ये 4th हाउस में आने वाला है। अब पेंडिंग कर्मा, लेट गो करने वाला प्लैनेट, और चौथा घर आपका सुख स्थान। अब इसके मिलजुल के क्या रिजल्ट आएंगे? सबसे पहले तो मन एकदम से उचाट सा रहेगा। माता जी के साथ या तो मतभेद हो सकते हैं या उनकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी खराब हो सकती है। इवन इस समय में आपको अपने घर को लेके, घर का आप नया घर भी खरीदना चाहते हैं, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, या पुराने आपके घर को लेके जो विवाद थे ना, वो भी कोई ना कोई ऐसी शेप ले सकते हैं जिस वजह से आपका मन परेशान रहे। तो जैसा मैंने कहा था, केतु लेट गो के प्लेनेट हैं। जितना आप अपने आप का अपना कद बड़ा करके, अपने आप को मन बड़ा करके चीजों को लेट गो करेंगे, ये केतु आपके पेंडिंग कर्मास को क्लियर करेंगे। और ये जो 1.5 साल रहेगा ना, ये जीवन भर आपके सुखों की बुनियाद बनने जा रहा है। इस समय में आपको सबसे जरूरी जो चीज है ना, वो है कि धर्म का पालन करना है। जो भी इष्ट आप मानते हैं उनके मंदिर में उनकी निरंतर जाइए या उनकी पूजा करते रहिए। केवल इतना भर करना जो है ना, ये पूरे के पूरे 18 महीने को हर 100% आपकी फेवर में करेगा। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर लग्न वालों की। आप लोगों के लिए ये जो समय है ये नेटवर्किंग बढ़ाने का समय है।
यहां पे शुरुआत में आपको बिना बात के ही लगेगा कि आपके जितने भी संबंध हैं ना वो बिगड़ रहे हैं, लोग आपकी हर बात को माइंड कर रहे हैं, लोगों को आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं और बिना बात के आपके जो संबंध हैं ये बनते बिगड़ते रह रहे हैं। हालांकि ये समय ऐसा है कि जो लोग इररिलेवेंट थे वो अपने आप आपकी लाइफ से शंट आउट हो जाएंगे और जो कुछ रिलेवेंट लोग हैं वो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। बस आपको अपने द्वार खोलने हैं, अपने मन के कपाट खोलने हैं। तो इस समय में किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं उसकी केयर करिए। आपके सलाहकार कौन हैं उनकी केयर करिए और विशेष तौर पे आपके मुंह से वचन कैसे निकल रहे हैं उसकी भी केयर करिए। इस समय में कुछ ऐसा होगा कि आपके बातों के गलत मतलब लगा लिए जाएंगे और उस वजह से भी आप पेन में फंस सकते हैं। इसलिए कम बोलिए लेकिन सही बोलिए। ये अगले 18 महीने के लिए आपका अभ्यास है। अदरवाइज ये जो 1.5 साल है ये केतु की वजह से आपको कुछ नए संबंध देने वाला है जो आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न यानी लियो वालों की। आप लोगों के लिए खाने पीने की जो हैबिट्स है ना इस समय में खराब हो सकती हैं और उस वजह से आप सेहत की परेशानियों में फंस सकते हैं। वाणी में भी कुछ एकदम से फ्लक्चुएशन आ सकती है। बैठे बैठे कुछ भी बोल गए और एकदम से जहां बोलना था वहां पे चुप रह गए और इस वजह से धन की समस्याएं आपको रेगुलर मोड में आ सकती हैं। तो हमें इन चीजों के समय में बहुत ज्यादा केयर करनी है। इस समय में आपको सबसे विशेष चीज जो है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको उनकी हेल्थ की भी केयर करनी है और छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ टॉयज, कुछ ना कुछ आप मिठाई, टॉफीज ये वो लाके देते रहिए। ये इस समय इस केतु का अगले 1.5 साल के लिए आपका बड़ा जबरदस्त उपचार है जो जीवन में आपके धन धान्य को भी भरेगा और आपके जीवन में तरक्की भी लेके आएगा। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न यानी वर्गो वालों की। आपके तो लग्न से केतु चल रहे हैं, कंफ्यूजन का समय है। मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है, ऐसे बड़े क्वेश्चन भी मन में आ सकते हैं। या क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मुझे चेंज तो नहीं कुछ करना चाहिए, ऐसी कंफ्यूजन्स भी दिमाग में आ सकती हैं। इस समय में आप समझिए कि एक तरह से धुएं वाला सिस्टम है। आप धुंध में गाड़ी चला रहे हैं, बहुत आगे का देखने की कोशिश मत करिएगा। जितना दिख रहा है लाइफ को उतना ही आगे लेके जाइए, आगे जाके रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपके लिए इस समय में सबसे जरूरी है मेडिटेशन करना, ध्यान करना, खुद को क्वालिटी समय देना। केवल इतना करना आपको हर अनआंसर्ड क्वेश्चन का आंसर देगा और आपको किसी भी कंफ्यूजन से बचाएगा। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की यानी लिब्रा लग्न वालों की। आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय है। अगला 1.5 साल अध्यात्म में जाने का, अपने इष्ट को पाने का। कई ऐसे सवाल जो अनुत्तरित थे उनके उत्तर लेने का समय अब आ गया है। इस समय में कुछ नया काम भी शुरू हो सकता है और जीवन में आपको घर से दूर जाके कहीं सेटल होने का भी चांस मिल सकता है। ओवरऑल समय अच्छा है लेकिन जिम्मेदारियों से भागेंगे तो पेन में फंसेंगे। यह समय कह रहा है कि घर में रहते हुए या गृहस्थी के साथ रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए अपने अनआंसर्ड क्वेश्चंस को तलाशिए, तभी जीवन आपका सार्थक हो पाएगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो वालों की। इस समय में आपके दिमाग में आएगा कि मैं जितना कमा रहा हूं इसको ज्यादा कैसे कर सकता हूं, क्या मैं उचित कमा भी रहा हूं। इस समय में अपनी सैलरी को, अपनी तनख्वाह को, अपनी इनकम को आपको बढ़ाने के नए नए तरीके सोचने की जरूरत है। जो चल रहा था अब वो नहीं चलेगा, आपको कुछ डिफरेंट अप्लाई करना होगा, तभी जीवन की गाड़ी जो है गति से आगे बढ़ पाएगी। इस समय में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपको फोर्स कर देंगे कुछ ना कुछ नया काम अडेप्ट करने की तरफ, जिससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने जा रही है। अब धनु यानी सेजिटेरियस लग्न वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए काम कारोबार में इस समय में कुछ बहुत ही नया ऐड होने के चांसेस हैं। काम के सिलसिले में ऑन साइट भी जा सकते हैं, कुछ दूर ट्रेवल भी कर सकते हैं, या आपकी ट्रांसफर हो सकती है, नई नौकरी लग सकती है। काम कारोबार में कुछ ऐसे अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं जो शुरुआत में आपको पेनफुल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे जितना समय बीतता जाएगा काम में उतना ही ये आपके लिए लाभदायक होते चले जाएंगे। इसलिए जो भी आपके वर्क प्लेस पे बदलाव आए उनको माइंड किए बिना, उनको मन पे बोझ डाले बिना अडेप्ट करिए। आपका ये समय बहुत ही अच्छा रहे। तो अब हम मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न की बात करें तो आपके 9वें घर में केतु, ये आपकी आध्यात्मिक एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, आपकी अपने इष्ट के प्रति जो आस्था है उसको बहुत बढ़िया करेंगे। लेकिन ये इसी समय पे आपके काम कारोबार में कुछ बड़े अच्छे परिवर्तन लाने जा रहे हैं। इस समय में आपको क्लैरिटी नहीं होगी आप क्या कर रहे हैं। इस समय में आपको यह नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन चीजें आपकी फेवर में जाती चली जाएंगी।
बस आपको खुद को काम में बिजी रखना है। आपको केवल और केवल बिना ज्यादा सोचे समझे, अब केतु हेडलेस है ना, सोचने समझने की ताकत केतु में नहीं है। तभी तो केतु को अध्यात्म के साथ जोड़ा जाता है कि अध्यात्म में जाएंगे तो सोचने समझने की भी जो प्रवृत्ति है आप में जागृत होगी। नहीं तो केतु अगर एब्सोल्यूट में परफॉर्म करते हैं ना, तो इंसान बिना सोचे समझे काम ज्यादा करने में यकीन रखता है। राहु का, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना कि राहु लेने के कारक और केतु देने के कारक हैं, तो इस समय में आपको केवल और केवल अपना सर्वस्व जो है ना काम कारोबार को दे देना है। आपको समझ आए आप सही दिशा में जा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है तो इस सवाल में भी मत पड़िए, केवल केवल अपने कर्म को करते रहिए। ये केतु अपने आप आपको अच्छे रिवार्ड देंगे और अगला 1.5 साल आपके लिए जाएगा बहुत ही बेहतर। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस वालों की। आप लोगों के लिए केतु जो है 8th हाउस में आ रहे हैं, ये भी केतु की एक आपके लिए अच्छी पोजीशन है। अध्यात्म में जाने का, खुद को नया ट्रांसफॉर्म करने का, एक नई पर्सनैलिटी बन के उभरने का समय है। इस समय में जितना आप मेडिटेशन में जाएंगे, जितना खुद को क्वालिटी समय देंगे, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहां जाना है, इन बिंदुओं को स्पष्ट लिख के क्लियर करिए। ये क्लियर हो जाएंगे तो ये केतु आपको वहां तक जाने का रास्ता अपने आप दे देंगे। ये जो समय है ना, ये आपका अपना ही एक नया सेल्फ बन के दुनिया के सामने आने का समय है। अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस वालों की। आपके लिए ये जो केतु का गोचर है, ये जीवन साथी की हेल्थ के प्रति थोड़ा सा आपको चिंतित रख सकता है। इवन जीवन साथी के प्रति आपको थोड़ी सी डिटैचमेंट हो सकती है, गृहस्थी के प्रति भी डिटैचमेंट हो सकती है, या आप अपना क्वालिटी समय घर की जगह पे काम को दे देंगे और उस वजह से भी आपको अपने घर में थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड की कमी देखने को मिल सकती है। तो इस समय में काम में तरक्की करिए, लेकिन आपका क्वालिटी समय जो है अपने जीवन साथी को और अपने घर वालों को जरूर दीजिए, तभी ये केतु का जो 1.5 साल का समय है आपके लिए सार्थक हो सकता है। तो दोस्तों, ये था 30 अक्टूबर 2023 को होने वाला केतु का कन्या राशि का गोचर। मैं आशा करता हूं इनसे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।